नमस्कार साथियों, आज मैंने जो विषय चुना है वो एक ऐसा विषय है जो कईयों को लाइक अच्छा लगेगा, कईयों को ख़राब लगेगा। तो वो विषय है शराब। शराब एक इस तरह का विषय है जो सबसे शराब है और सबसे ज़्यादा ख़राब है। इसके आदी हो जाने पर तन मन धन की पूर्णतः बर्बादी हो जाती है। बड़े बड़े राजघराने तथा परिवार को इस शराब की लत से बर्बाद होते देखा है। शराबी शराब के नशे में धंस होता है तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता है और अपने आप को ही महान समझ बैठता है। वो भूल जाता है कि उसके परिवार तथा बच्चों पर इसका बहुत ही गलत असर होगा। कुछ परिवार तो ऐसे भी पाया है कि बड़ा ही छोटों को पीने का आग्रह करता है और बच्चों को ज़बरदस्ती पीने को मजबूर कर देता है। मैं आज केवल यही कहना चाहूँगा कि मति और गति अच्छी चाहते हो तो इस दुर्गति से बचें। जोक्स का वीडियो तो मैं फिर 1-2 दिन में भेजूँगा, लेकिन आज तो केवल कुछ शेर शायरी व ज्ञान की बातें ही बताऊंगा और ये निवेदन करूंगा कि आप इस व्यसन से एकदम दूर रहें। मेरी बातें जो शराब के आदी हैं उनको चुभेगी भी, लेकिन मैं तो मेरे विचारों की अभिव्यक्ति को रोक नहीं पाऊंगा। मानना न मानना आप पर निर्भर करता है। जोक्स तो केवल हंसने और हंसाने के लिए होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस व्यसन से दूर ही रहें। हाँ, दवाई के हिसाब से यदि किसी डॉक्टर ने सलाह दी है तो उचित मात्रा में सेवन करने में कोई ज़्यादा हर्ज भी नहीं है, लेकिन आदी न बने। किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि यदि आप शराब पीते हैं तो बेशक होश में रहकर पिएं, लेकिन ध्यान रखें कि शराब आपको ना पी जाए। इसके बारे में मैं एक आपके समक्ष एक प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि शराब ही सब अवगुणों की जड़ है। एक बार एक पंडित, कर्मकांडी पंडित था। उसको किसी ने बंदूक दिखा करके और ये कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पास में 4 व्यसन हैं, चारों में एक तेरे को करना है, नहीं करोगे एक भी तो तेरे को गोली दाग दूंगा। तो वो 4 व्यसन थे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 चीज़ें रखी। एक तरफ एक शराब की बोतल है कि ये शराब पीना है, यदि वो नहीं पिए तो नंबर 2 पे ये मांस खाना है, वो मांस नहीं खाएं तो ये छोटा बच्चा है, इसको मारना है, इसका हत्या करनी है, और वो भी नहीं करो तो चौथे नंबर पे ये जो जवान लड़की बैठी है इसका शतभंग करना है, इसके साथ बलात्कार करना है। अब वो पंडित बार बार में सोचे कि मैं कौन सा करूं, सारे जघन्य अपराध है। फिर उसके दिमाग में आया कि मांस खाना तो एक जीव खाने हत्या जैसा है, बच्चे को मारना एक नर हत्या का पाप के साथ लग रहा है, लड़की के साथ बलात्कार करना ऐसा दाग है जो ज़िंदगी भर नहीं दुखेगा। तो उसने सोच विचार करके अपने प्राण रक्षा के लिए उसने शराब को चुना और वो शराब की बोतल पी गया। शराब पीते ही ये इस तरह का मदान कर देती है आदमी को कि उसका मांस खाने की इच्छा हुई, तो उसने वो मांस भी खा लिया। अब जब शराब पी ली और मांस खा लिया तो उसको वो सुंदरी लड़की दिखने लगी। जब लड़की दिखी तो वो लड़का बीच में आ रहा था, तो पहले उसने गला दबा के उस लड़के को मारा, उसके बाद उस लड़की से बलात्कार किया। तो कहने का मतलब है कि यदि एक शराब ये वो नहीं पीता, यदि मांस खा लेता तो ये 3 अपराध से बच सकता था, लेकिन शराब को उसने चुना तो शराब ने ये तीनों पाप उसे करा दिए। शराब खाते ही शराब पीते ही मांस की इच्छा हुई, मांस और शराब दोनों होते ही लड़की के साथ बलात्कार की इच्छा हुई। ये करने के लिए उसने बच्चे का गला घोट दिया। तो ये इस उदाहरण से, इन 4 कर्तव्यों से ये सिद्ध होता है कि सारे अवगुणों की जड़ शराब है। लेकिन दुख तथा आश्चर्य तो इस बात का है कि दूध बेचने वाला को घर घर जाना पड़ता है और शराब बेचने वाला एक गली में भी रहेगा तो लोग उसके पास अपने आप चले जाते हैं। दूध वाले को पूछा जाता है कि पानी तो नहीं मिलाया गया, जबकि शराब में आदमी खुद पानी मिला करके पीता है। तो 2-3 शेर शायरी पेश करता हूँ।
जिसमें एक पीने वाला कहता है, पिलाना फ़र्ज़ था साकी तो कुछ भी पिला दिया होता, अगर शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। साकी तुझे मालूम नहीं किस तरह पिलाई जाती है, बोतल को खोलने ढक्कन को खोलने से पहले बोतल को हिलाई जाती है। एक पीने वाला कहता है कि क्यों मैंने इतनी पी है, उस पपैये से पूछ, वो पी पी कर रहा था, पिए जा रहा था मैं। एक ने कहा है कि एक जी तूने मेरी बाधा परस्ती देखी, होठों से पीते और नैनों से बरसती देखी, और मैंने जब भी देखा तुमने जब भी मुझे देखा पीते पिलाते देखा, और हर बार मैंने तेरी रूह तरसते देखी। एक मुर्दा को जब ले जा रहे थे शमशान घाट, तो मुर्दा बोला कि मेरे जनाजे को रोको, मेरे में जान आ रही है, थोड़ी देर रुको, मेरे सामने दारू की दुकान आ रही है। जब मेरा जनाजा बीर बार की तरफ से गुजरा तो वहाँ चल रहा था मुजरा, मेरे में होश आया, थोड़ी देर और जीने दो, अब दौड़ चलाई है तो मुझे थोड़ा सा और पीने दो। जय हिंद, जय भारत।